विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का मतलब है कि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु या विषय सामग्री क्या है या इसके अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से परंपरागत राजनीति विज्ञान के विद्वानों में राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं के संबंध में हमें मतैक्य नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार इसके क्षेत्र के संबंध में भी विद्वानों में मतैक्य नहीं है। गार्नर जैसे विचारक ये कहते हैं कि राज्य के राजनीति विज्ञान के तहत राज्य का अध्ययन किया जाना चाहिए। लीकॉक जैसे विचारक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के तहत सरकार का अध्ययन किया जाना चाहिए। धृतराष्ट्र जैसे विचारक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के तहत राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाना चाहिए। बिलोवी जैसे विचारकों का कहना है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में राज्य एवं सरकार के साथ साथ कानून अर्थात विधि का अध्ययन भी शामिल किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से जो फ्रेडरिक टोलर जैसे विचारक हैं, उन्होंने राजनीति विज्ञान के समस्त अध्ययन को दो भागों में विभाजित करके उसका अध्ययन करने की बात कही है और इस दृष्टि से उन्होंने समस्त राजनीति विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया है, सैद्धांतिक राजनीति और व्यावहारिक राजनीति। फ्रेडरिक टोलर ने बताया है कि सैद्धांतिक राजनीति में हमें राज्य के सिद्धांत, सरकार के सिद्धांत, विधि के सिद्धांत, इन बातों का अध्ययन किया जाना चाहिए और व्यावहारिक राजनीति में राज्य एवं सरकार का वास्तविक स्वरूप, सरकार की कार्यप्रणालियाँ, शासन प्रणालियाँ, विधि और विधि निर्माण की प्रणालियाँ, अदालत, कूटनीति, शांति, युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन बातों का अध्ययन व्यावहारिक राजनीति के तहत किया जाना चाहिए या राजनीति विज्ञान में इन बातों का अध्ययन शामिल किया जाना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि फ्रेडरिक टोलर के अनुसार सैद्धांतिक राजनीति का संबंध राज्य की आधारभूत समस्याओं से है, न कि राज्य और सरकारों की विशेष कार्य या उद्देश्य से, जबकि वास्तविक राजनीति का संबंध जो है या व्यवहारिक दृष्टिकोण का संबंध सरकार की उस वास्तविक कार्यप्रणाली से है जिनके द्वारा सरकारें अपने विशेष उद्देश्यों और कार्यों में सफलता प्राप्त। इसके बाद राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र को परिभाषित करने का प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ की एक इकाई यूनेस्को के द्वारा भी इसके क्षेत्र को परिभाषित करने का प्रयास किया गया। राजनीति शास्त्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया और उसमें इस बात पर विचार विमर्श किया गया कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या होना चाहिए। तो यूनेस्को के एक सम्मेलन के अनुसार भी इसका जो क्षेत्र तय किया गया वो हम कह सकते हैं कि उसमें सबसे पहली बात आई कि राजनीति विज्ञान के तहत राज्य के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाना चाहिए। राज्य के अतीत के सिद्धांत, वर्तमान के सिद्धांत और जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं उनका अध्ययन इसमें किया जाना चाहिए। नंबर 2, राजनीतिक संस्थाएं, जैसे संविधान, राष्ट्रीय सरकारें, प्रादेशिक सरकारें और स्थानीय सरकारें, इनका सरल और तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके बाद आया कि राजनीतिक दल, समूह एवं लोकमत का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान का अंग होना चाहिए। यानी जो राजनीतिक दल हैं, दबाव समूह हैं, उन जो कि राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं, साथ ही लोकमत और इसके साथ ही साथ नागरिकों के शासन में भाग लेने की प्रक्रिया, इन सब बातों का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के तहत
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ इत्यादि, अंतर्राष्ट्रीय विधि और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन, इन सब का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के तहत किया जाना चाहिए।